हेलो बच्चों, हमारा जो आपका मैंने जो पहले वाली वीडियो में है वो मैंने समझा दिया था। आपका जो है रक्त नलिका है और वहन माध्यम। अब जो हमारा है हृदय, जो कि मेन कंपोनेंट है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है मतलब स्पीड देता है। सबसे पहले तो हमारा ये हार्ट का डायग्राम है। ये आप सबको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए कि फुफ्फुस धमनी कहाँ होती है, बायां आलिंद कौन सा होता है, बायां निलय कौन सा होता है। ये सारा ये जो डायग्राम है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से हो सकता है लेबलिंग ना आए। लेबलिंग मतलब पूछ लिया जाए एरो करके कि ये क्या है, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा? आलिंद और निलय। आलिंद और निलय 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला दायां आलिंद, बायां निलय, आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये हम लोग याद रखेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, वो हमेशा क्या होगा? आलिंद होंगे, और नीचे वाला निलय। आप इसको ना इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब ब्लड आता है तो आलिंद में आएगा, आया आलिंद में और निकल गया निलय से। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, आया आलिंद से, निकल गया निलय से। तो हमारा जो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमारा है बेटा ये फुफ्फुस, फेफड़े। जो हमारा फेफड़े हैं, फेफड़े, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन ली, सांस ली भैया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारा ऑक्सीकृत जो रक्त है, रक्त में हमारा ऑक्सीजन घुल गया, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ के ले गया। अब ऑक्सीजन भाई यहाँ से लेके चली हमारा रक्त लेके चला। अब भाई जब फेफड़ों से हमारा जो है रक्त लेकर चला है, उसको चाहिए प्रेशर, पंप चाहिए, जिससे कि वो हमारे पूरी बॉडी में घूम सके। क्या करेगा ये? यहाँ से ब्लड कैरी होकर जाएगा फुफ्फुसीय शिरा। हमने एक अपवाद पढ़ा था कि फुफ्फुस शिरा क्या होती है, और हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि जो शिरा होती है वो विऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है, विऑक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है। लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होती है बेटा, जो फुफ्फुस से चलती है, वो कैसा? ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर चलती है। ये हमेशा याद रखेंगे। जो फुफ्फुस, फेफड़ा मतलब कि फुफ्फुस से जो हमारा हृदय तक जाएगी हमारा प्रेशर लेने के लिए, वो वाली जो शिराएँ होंगी वो हमेशा ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर जाएंगी। नहीं तो जो नॉर्मल शिराएँ होती है, जो हमारे अंगों में पाई जाती है, वो विऑक्सीकृत रुधिर कैरी करती है। ये अपवाद था, इसीलिए ये अलग था। ठीक है, फुफ्फुस शिरा अलग है, ऑक्सीकृत रुधिर लेकर जा रही है। देखो क्या हो रहा है बेटा, तो हमारा जो है ऑक्सीकृत चला हमारा रुधिर यहाँ से प्रेशर लेने के लिए हार्ट में। ये हार्ट का बायां आलिंद आया आया आया, बायां आलिंद में से आया, प्रेशर लिया ऐसे करके और बाहर। ठीक है, यहाँ से घुसा बायां निलय से और निकल गया फिर हृदय से पंप प्रेशर लेके। चलो जी, अब यहाँ पर प्रमुख धमनी। ठीक है, जो धमनियों में हमारा क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, धमनियों में हमारा होता है धमनियों में हमारा होता है ऑक्सीजनीकृत। ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा। ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर चलता है हमारे धमनियों में, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ा था। तो धमनियों में ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर चला, क्योंकि हमने इसने प्रेशर लिया था। प्रेशर लेके हर अंग में जाकर हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट किया प्रमुख धमनी। प्रमुख धमनी या महाधमनी दोनों एक ही चीज़ है। हमारा ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर चला शरीर अंगों में। उसके बाद हमारा शरीर में O2 दे दिया। अब अंगों से CO2 लेकर कौन निकलेगा नसों से? वो निकलेगी हमारी प्रमुख शिरा। धमनी से O2 आया था, शरीर के अंगों में गया, और CO2 हमारे प्रमुख शिरा मतलब कि जो शिराएं हैं अब कैरी करेंगी हमारा विऑक्सीकृत रुधिर, और इनमें बहता हुआ ऐसे ऐसे चला जाएगा दोबारा से हमारा हार्ट के पास। हार्ट के पास क्यों गया? प्रेशर लेने के लिए। प्रेशर लेने के लिए देखो आया, फिर से आया आलिंद में, प्रेशर लिया, निकल गया निलय से। निलय से निकला, फिर उसके बाद फिर से फुफ्फुस, फेफड़े में, जिससे कि वो CO2 बाहर निकल सके। तो अब यहाँ पर क्या आया? फुफ्फुस, फुफ्फुसिया धमनी। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो धमनियाँ होती हैं ऑक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है, लेकिन अपवाद क्या था कि फुफ्फुस में जाने वाली धमनियों को बोला जाता है, फुफ्फुस में जाने वाली हमारी जो नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं, उनको बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी, जिनमें विऑक्सीजनीकृत रुधिर पाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है। ये सिस्टम आराम से कभी भी पूछ ले जाता है। देखो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि फुफ्फुस शिरा क्या लेकर जाती है, और फुफ्फुस धमनी का क्या काम होता है, वो उसमें क्या होता है। तो हम लोगों को ये अपवाद याद रखना है। वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, पूरी बॉडी में धमनी ऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारी फुफ्फुसीय, फुफ्फुस तक जाने वाली जो धमनी होती है हमेशा विऑक्सीकृत, उल्टा होता है, तो विऑक्सीकृत रुधिर फॉलो कैरी करती है। यहाँ पर हम लोग अगर हम बात करें कि जो शिराएँ होती है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ अंगों तक जाने वाली सारी शिराएँ विऑक्सीकृत जनीकृत रुधिर लेकर जाती है, लेकिन अगर हम बात करें फुफ्फुस से आने वाली हृदय तक की फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजनीकृत रुधिर लेकर जाती है। बस ये सिस्टम में यही आ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि हमारा ऑक्सीजनीकृत रुधिर कहाँ से हृदय में प्रवेश करता है? तो बाएं आलिंद से।
ऑक्सीजनीकृत रुधिर हृदय से कहाँ से निकास करता है या फिर एग्जिट करता है, कहाँ से, बाएं नीले। निकास करता है नीले से, निकल जाता है नीला, ये तो कंफर्म रहेगा, लेकिन दाएं बाएं में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये हमेशा याद रखना। आपका जो राइट है, जब आप देख रहे हो आपका राइट आपका जो दायां हाथ है वो बायां बन गया है, और जो बाएं हाथ की साइड है वो दायां बन गया है। इसको आप ऐसे ऑपोजिट याद रख सकते हो कि मेरा जो दायां हाथ है वो इस साइड है, बायां जो है वो इस साइड है, ठीक है। और बाकी आप ये डायग्राम हमेशा याद रखोगे। अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी हम करेंगे कल के गूगल मीट में।